जय हिंद क्लास। देखिए आज हम फिर से आए हैं अपने इस क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे व्रत की परिधि निकालना। ठीक है, जो व्रत होता है उसकी परिधि निकालना हम इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम जान लेते हैं जो व्रत होता है वह क्या होता है। और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि इस क्लास में हम बस परिधि निकालना सीखेंगे और अगली क्लास में हम सीखेंगे उसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो इस क्लास में हम सीखेंगे बस परिधि निकालना। तो हम जानते हैं पहले व्रत के बारे में कि व्रत क्या होता है। तो देखिए जो व्रत होता है वह क्या होता है, वह एक गोलाकृति होती है। व्रत क्या होता है, व्रत एक गोलाकृति होती है। ठीक है, जिसकी ना तो कोई भुजा, ना तो उसका कोई कोना होता है, ना ही उसका कोई, उसके एक भी कोने नहीं होते हैं। ठीक है, तो यह होता है हमारा व्रत। अब हम इसी में जानते हैं इसके भी आगे के पार्ट। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर यह व्रत बनाया। ठीक है, यह क्या हमारा व्रत है। व्रत बिल्कुल गोलाकृति होती है, इसके ना तो कोई कोने होते हैं, ना ही इसका कोई अंत बिंदु होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में एक होता है केंद्रक। क्या होता है, इसके बीच में होता है केंद्र। क्या होता है, इसके बीच में होता है केंद्र। और यह केंद्र क्या करता है, जहां पर हम प्रकार रखकर अपना ये व्रत बनाते हैं उसी को हम कहते हैं केंद्र बिंदु, क्योंकि वह उसका सेंटर है। जब हमने इसको बनाया तो हमने क्या किया, यहाँ से रखकर इसको इस तरह बनाया, इसलिए हमने इसको कहा, क्या कहा, केंद्र बिंदु। ठीक है, आपको एक बात और समझनी है। जैसे कि हमने प्रकार खोला इतना, हमने क्या खोला, हमने प्रकार खोला 5 सेंटीमीटर का, तो क्या होगा, जो केंद्र बिंदु होगा वह परिधि से 5 सेंटीमीटर ही दूर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो केंद्र बिंदु है उससे परिधि की जो जितना दूर परिधि होती है उसकी दूराई, उसकी जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं हम, त्रिज्या। जो केंद्र बिंदु से परिधि तक की जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। और आपने यह भी सीखा होगा कि जो व्यास होता है वह क्या होता है, वह व्रत को 2 बराबर भागों में बांटता है और वह 2 त्रिज्याओं से मिलके बनता है। कैसे बनता है, देखिए यह क्या है, यह है हमारी एक त्रिज्या। जब हम इसमें क्या करेंगे, एक त्रिज्या तो हमारी ये हो गई और इसी में हमने एक त्रिज्या क्या की, और जोड़ दी, तो यह क्या हुआ, यह हमारा इतना पूरा, यह हुआ हमारा व्यास। क्या हुआ, यह हुआ हमारा व्यास। तो हमने जाना, क्या जाना, जो त्रिज्या होती है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। व्यास त्रिज्या का डबल होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, आपने इस वीडियो में यह जाना, बहुत ही अच्छे से जान लिया होगा, मुझे जो पूरा विश्वास है। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें एक चीज और समझनी है। क्या समझनी है, जो त्रिज्या होती है वह व्यास का क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, हमने 2 सेंटीमीटर का प्रकार खोला और हमने व्रत बनाया, तो हमारा व्यास कितना होगा, उसका डबल 4 होगा। ठीक है, आपने यह जाना। और मैं आपको अब यह भी बता दूं, जो व्यास होता है वह व्यास क्या करता है, जो व्रत होते हैं उनको 2 बराबर भागों में बांटता है। देखिए जैसे यह है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो उसके क्या हो गए, 2 बराबर भाग हो गए। यह था हमारा व्रत और हमने इसके बीच में कर दी लाइन, तो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो क्या हुआ, जो व्यास होता है वह व्रत को 2 समान भागों में बांटता है। आपने जो सीख लो। अब आगे देखिए, हम जानते हैं अपनी त्रिज्या क्या होती है, सॉरी परिधि क्या होती है। ठीक है, तो आपने इसके बारे में जाना, व्रत के बारे में, कि व्रत क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, केंद्र बिंदु क्या होता है। अब देखिए आगे कि जो परिधि होती है उसे हम क्या कहते हैं। परिधि के 2 मान होते हैं। क्या, परिधि के 2 मान होते हैं। जो परिधि होती है उसको हम बनाते कैसे, पहले आप ये देखिए। परिधि को हम इस तरह, परिधि को हम कैसे बनाते हैं, पहले तो हम करते हैं एक लाइन। ठीक है, और फिर यहां से यह घुमावदार लाइन, और फिर उसको ऊपर से करके जोड़ देते हैं। यह क्या होती है, यह होती है हमारी परिधि का सिंबल होता है। क्या होता है, हमारी परिधि का सिंबल। ठीक है, अब देखिए इसके 2 मान होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है हमारा 22/7। कितना होता है, एक तो होता है हमारा 22/7 और एक होता है हमारा 3.14। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में इन दोनों पॉइंट के बारे में जाना। ठीक है, तो देखिए यह दो थे हमारे पॉइंट। अब हम इन्हीं दोनों पॉइंट के मुताबिक करते हैं अपना सवाल। यह 7th कक्षा में भी आपको 11th चैप्टर में 11.2 में यह क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पूरा प्रॉफिट यही है कि जो 7th कक्षा के
छात्र हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर, ताकि जिनको परिधि वाले सवाल नहीं आते हैं वह भी इसको सीख सके। ठीक है, तो अब देखिए हम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, देखिए हाँ सबसे पहले हम सवाल करेंगे। तो देखिए हमने सवाल का एक क्वेश्चन लिया, जो हमारी त्रिज्या है, हमारी त्रिज्या कितनी है, हमारी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी से अपनी क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, हमारी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं पाई का सूत्र क्या होता है। पाई का सूत्र भाई पता है मुझे। देखिए पाई का सूत्र क्या होता है, पाई का सूत्र होता है, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं, पाई का सूत्र होता है पाई बराबर 2 पाई आर। क्या हुआ, यह था हमारा पाई का सूत्र 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए हम इसी के मुताबिक इसी सूत्र में इस सवाल को रखते हैं और करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा 2 गुणा पाई, पाई का मान लिखेंगे पहले हम 22/7, कितना लिखा 22/7 लिखा, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो पाई होता है उसके 2 मान होते हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो हम पहले इस वाले मान के मुताबिक इसको करेंगे। तो देखिए हमने पाई की जगह रखा 22/7 और आर मतलब त्रिज्या, तो गुणा में लिख दिया हमने 14। तो अब हम इसको करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए अगर यह कटता है तो इसको काट दो, नहीं कटता तो छोड़ दो। हमने काटा 7 कम 7, 7 दूना 14, कितना हुआ 2 पे आया। ठीक है, तो 7 दूनी 14। अब देखिए इसकी करते हैं हम गुणा, गुणा कैसे करेंगे, इसके पहले हमने इससे की, कितना आया 44 आया। अब हमने 2 की 44 से गुणा कर दी, तो कितना आंसर आया 88 आंसर आया। कितना आंसर आया 88 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा है। आपको पता चल गया जो यह व्रत है, कौन सा व्रत, ये वाला व्रत है, इस पे हमको अगर दौड़ लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 80 सेंटीमीटर दौड़ना पड़ेगा, तब आप यहां से चलकर फिर यहीं पे आ पाओगे। ठीक है, आपने इसको समझा। अब देखते हैं अपना अगला, कि जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम पाई के जो सूत्र होता है उसको लिखा रहने देंगे, बस यहाँ पे रकम बदल देंगे। हमने रकम को क्या किया, हमने रकम को यहाँ पर कर दिया कितना 28 सेंटीमीटर। अब देखिए हम करते हैं इसी के मुताबिक अपना यह सम। तो देखिए हम इस सम को कैसे करेंगे, हम फिर से वही जो हमारे पाई का सूत्र है इसके जगह हम भरेंगे मान को। हमने क्या किया, लिखा 2 गुणा 22/7 और गुणा में 28। इसका मुझे आंसर बिल्कुल फटाफट कमेंट में लिख के बता दो, क्योंकि हम आपने सीख लिया है कि कैसे करते हैं, वैसे मुझे नहीं पता। देखिए कैसे करेंगे, हम फिर से इसको काटेंगे, कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो छोड़ दो। यह कटता है, बोलता है मुझे काट दो, तो हमने इसको काट दिया, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो कितना आया हमारा 7 पे इसको काट दिया। अब देखिए क्या करेंगे, 22 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आंसर आएगा 44। अब 2 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, चलिए करके देखते हैं, 4 चौक 16, तो ठीक है 4 चौक 16 की 6, 4 चौक 16 और 1 17, तो हमारा कितना आंसर आया, इसका लगाएंगे हम सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह था हमारा आंसर किसका, 28 की, जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसका, जो जब हम 28 सेंटीमीटर का व्यास जो प्रकार को खोलेंगे और फिर उसका हम व्रत बनाएंगे, गोल 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 ऐसे घुमाएंगे, तो क्या होगा, एक व्रत बनेगा। और उससे व्रत से क्या होगा, जब हम देखिए पहले मैं आपको बना के बता देता हूँ। मैंने आपके सामने इसको बनाया, मान लीजिए कि जो यह है इसकी यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, आपने यहाँ से चालू चलना शुरू किया। ठीक है, और आपको यह पता लगाना है कि यह कितनी सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इतना चलना पड़ेगा, तभी आप यहाँ तक दोबारा आ पाओगे। ठीक है, फिर से देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन और फिर हम उसको भी करते हैं हल। मैंने यहाँ पे त्रिज्या को मिटाया और मैंने यहाँ पे वृत्त को मिटाया, जो पाई का सूत्र है उसको हम ऐसा लिखकर आने देंगे और फिर हमने यहाँ से इसको मिटा दिया, पूरा खाली हो गया, लेकिन अभी खाली कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे, त्रिज्या का मान हमने कितना रखा, त्रिज्या का मान रख दिया हमने 21।
त्रिज्या का मान कितना रखा हमने, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर हमने रखा त्रिज्या का मान। और अब हम इसी मान के मुताबिक करेंगे हम फिर से क्वेश्चन। पाई के मान को रखकर, जो पाई का सूत्र है उसकी जगह हम रखेंगे त्रिज्या को और पाई के मान को। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा 2 गुना 22/7, 22/7। ठीक है, फिर गुणा में 21, गुणा में कितना लिखा, गुणा में लिखा हमने 21। अब देखिए इसको करके देखते हैं, कैसे करके देखेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो छोड़ दो। कटता है तो काट दिया, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 3 पे आ गया। हम क्या करेंगे, इसकी 22 के 2 से गुणा करेंगे, कितना है इसमें आंसर आएगा, 44 आएगा। और फिर 44 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आंसर आएगा, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13। कितना आंसर आया हमारा, 132 आंसर आया। ठीक है, सेंटीमीटर भी लगा देना, नहीं तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे सेंटीमीटर के पीछे। दे रखा है सेंटीमीटर, आपने लगा दिया मीटर। आपका नाम दे रखा है और कुछ, आप और आपने लिख दिया और कुछ। जैसे कि अगर आप हमारे चैनल को सर्च कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो साक्य सर और आपने डाल दिया और कोई सर, तो मेरा चैनल नहीं आएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, सेंटीमीटर को लगाना है ना कि मीटर को, क्योंकि जो हमको दे रखा होगा वही हम लगाएंगे। ठीक है, तो यह थे हमारे क्वेश्चन। और अब हम देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जो यह हमारा 3.14 है, इसी के मुताबिक अब हम देखेंगे अपना एक लास्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, जो ये 3.14 है इसमें पूरा रहस्य छुपा हुआ है। देखिए, वैसे तो हम कर रहे थे मैथ की बात, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, जो पाई था, पाई का मान, जो पाई की खोज किसने की थी, आपने सुना होगा, पाई की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और मैं आपको यह भी बता दूं, जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने पाई की खोज की, लेकिन वो पाई की खोज करके सो गए, बोले मैं आपको पाई का मान नहीं बताऊं। फिर हमारे भारत में आर्यभट्ट ने पाई का जो मान था उसका निकाला। पाई का मान उन्होंने क्या निकाला, पाई का मान उन्होंने निकाला 22/7 और 3.14। जब उन्होंने 22/7 को निकाला तो उन्होंने 7 को 22 से भाग किया, तो हमारा कितना आंसर आया, 3.14। और मैं अब आपको बता दूं 3.14 में पूरा रहस्य छुपा हुआ है। देखिए, जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनका जन्म कब हुआ था, 3.14 में पूरा दिखा रखा है। 14 तारीख थी और 3रा महीना था, तब उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, शायद मृत्यु भी हो गई, पता नहीं, लेकिन हम फिलहाल मैथ की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम इस वाले में इसका करके देखते हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमने जो त्रिज्या है उसको 21 ही रखेंगे। त्रिज्या को हम क्या करेंगे, त्रिज्या को हम 21 ही रखेंगे। और अब हम इसी 21 से इस 3.14 के मान को रखकर क्या करेंगे, हम अपना अगला सम करेंगे। तो देखिए, हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुना पाई की जगह 3.14, कितना लिखा, 3.14, और गुणा में कितना लिखा, 21, क्योंकि हमको क्या दे रखी है, त्रिज्या 21 दे रखी है। मैंने अभी आपको बताया था, जो मैथ होता है इसमें किसी चीज का ध्यान रखो या ना रखो, जमा घटा गुणा भाग और अंक का ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने उसका नाम चेंज कर दिया तो आपको वह कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं इस 21 की 2 से गुना। तो देखिए, जब हमने 21 की 2 से गुना की तो हमारा कितना आंसर आया, हमारा आंसर आया 42। कितना आंसर आया, हमारा आंसर आया 42। और जब हम 42 को 3.14 से करेंगे तो कितना आएगा, नहीं पता, करके देखते हैं। देखिए, जब हमने 3.14 को 42 से किया, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूं। हमने लिखा 3.14, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आप पॉइंट को भूल जाओ, आप लिखो बस कितना लिखो, 314 लिखो, 314 लिखा और उसके नीचे लिखो 42। ठीक है, नीचे लिखा 42। अब करो 2 चौक कितना होता है भाई, 2 चौक 8 होता है, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तियां 6, फिर लगाओ गुणा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और फिर 4 तियां 12। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हमने किया, देखिए हमने क्या 8 को लिखा यहाँ पे और
6 और 2 कितना हुआ, 6 और 2 हुआ 8, और 6 और 4 कितना हुआ, 6 4 हुआ 10, और यहाँ पे ये 13 आ गया। एक आंसी लाई ना, 13 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आया हमारा यह आंसर। अब देखिए हमने क्या किया, हमने अब लगाएंगे पॉइंट को। हमारा पॉइंट कितने स्थान छोड़ के है, 1 2, यानी 2 स्थान छोड़ के है। पहले हम लिख लेते हैं, फिर बाद में पॉइंट लगाएंगे, क्या अपने भूल ना जाऊं मैं। ठीक है, हमने इसको लिख लिया। अब हम लगाते हैं इसके पॉइंट को। क्या लिखा है हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, 3.14, 2 स्थान छोड़ के पॉइंट है, तो हम पीछे से 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो यह था हमारा क्वेश्चन। हमारा पाई वाला जो परिधि है वह हमारा इसमें पूरा हो चुका है। हम अगली वीडियो में समझेंगे जो क्षेत्रफल है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम खराब ना करते हुए हम करते हैं अपनी वीडियो का अंत नहीं, मैंने वीडियो को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।